जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल फ्री शिक्षा में। इस वीडियो में हम 20 फरवरी 2024 को जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के सारे जीके के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी। आपका ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी आरबीआई, सी नाबार्ड, डी सेबी। तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को बंद करके जो है नीति आयोग चालू किया गया था, ऑप्शन ए। और इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार ने किया था। दूसरा प्रश्न है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC की एक पहल है। आपके ऑप्शन है एक नील आयोग, दूसरा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है 2 नंबर है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तीसरा प्रश्न है जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। आपके ऑप्शन है ए 36, बी 29, सी 63 और डी 47। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तो उस वक्त जो है 63 तत्व ज्ञात किए जा चुके थे। चौथा है 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI के अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला। आपके ऑप्शन है एक रवनीत कौर, दूसरा लीना नायर, तीसरा नैना लाल किदवाई, चौथा शांति अकम्बरम। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 रवनीत कौर है। पांचवा प्रश्न है एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। तो कौन से सन में ये पेशेवर प्रतियोगिता बनी है। आपके ऑप्शन है ए 1997, बी 1991, सी 1993 और डी 1995। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन ए 1997 को है। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक प्राप्त भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहले गायक गायिका है। तो प्रश्न तो बड़ा भयंकर है दोस्तों, आप ऑप्शन सुन लीजिएगा। जाकिर हुसैन, दूसरा है AR रहमान, तीसरा RD बर्मन, चौथा MS सुब्बुलक्ष्मी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 4 MS सुब्बुलक्ष्मी है। सातवां प्रश्न है हमारा मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री को किया गया था। आपके ऑप्शन है बिहार के मुख्यमंत्री, दूसरा केरल के मुख्यमंत्री, तीसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चौथा झारखंड के मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन 3 है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आठवां प्रश्न है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन है घासीदास, दूसरा हरिदास ठाकुर, तीसरा ज्योतिराव फुले, सॉरी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, चौथा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 है, ज्योतिराव फुले। 9वां प्रश्न है आपका पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के खालिस्तान कालका बिंदा दीपन घराने के प्रतिपादक थे। तो कहने का मतलब यह है कि बिरजू महाराज जो है किस घराने से संबंधित है। आपके ऑप्शन है 1 लखनऊ, 2 आगरा, 3 हैदराबाद, 4 ग्वालियर। तो बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। आपका ऑप्शन है 1। 10वां प्रश्न है न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। तो संविधान का कथन है भारतीय संविधान न्यायाधीश को हटाने के लिए क्या करता है। तो आपके ऑप्शन है न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। क्या संविधान ऐसा करता है। नहीं। दूसरा ऑप्शन है न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। हाँ, ये ऑप्शन सही है आपका। इस प्रश्न का सही जवाब जो है 2 है। 11वां प्रश्न है रंगास्वामी कप का संबंध खेल से है। तो रंगास्वामी
कप का संबंध जो है किस खेल से है? आपका ऑप्शन है 1 बैडमिंटन, 2 टेनिस, 3 फुटबॉल, 4 हॉकी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन 4 है, हॉकी। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 6A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक खालिस्तान वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के शिक्षा का अवसर प्रदान करें, तो दोस्तों यहाँ पे जो है खाली स्थान रहेगा, है के बाद वो टाइपिंग मिस्टेक में हट गया है। आपके ऑप्शन है 1 2 से 6 वर्ष, बी 6 से 14 वर्ष, सी 4 से 14 वर्ष और डी 6 से 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है, 6 से 14 वर्ष तक के। 13वां प्रश्न है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर से सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। और दूसरा कथन है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ से खड़े होते हैं। इन दोनों कथन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको चुनाव करना है ऑप्शन के हिसाब से। तो हमारा पहला ऑप्शन कहता है केवल एक सही है, दूसरा ऑप्शन कहता है एक और दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन कहता है केवल 2 सही है और चौथा ऑप्शन कहता है ना तो एक सही है और ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी है, ना तो एक सही है और ना ही 2, यानी कि ये दोनों कथन जो है गलत है। 14 नंबर का प्रश्न है, धन आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला माप है। तो धन आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला माप जो है ऑप्शन 1 M3 है। दोस्तों इसके बारे में मुझे पता नहीं है, आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। 15वां प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला के लिए कितने सीटें आरक्षित है? आपके ऑप्शन है ए आधी, बी 1/3, सी 1/4 और डी 2/3। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है, 1/3। 16वां प्रश्न है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? आपके ऑप्शन है 1 एलम इंदिरा देवी, बी सुरूपा सेन, डी डॉक्टर अरुणा मोहंती, डी अखम लक्ष्मी देवी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी है, सुरूपा सेन। 17वां प्रश्न है, वारांश हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए वर्ली और कोंडाक, दूसरा मुंडक, तीसरा गोंड और भील, चौथा संथाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन ए है, वर्ली और कोंडाल इस जनजाति द्वारा मनाया जाता है वारांश त्योहार। 18वां प्रश्न है, किसी देश या किसी देश के एक सुपरिभाषित हिस्से के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की कुल प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन है 1 कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पॉपुलेशन सेंसस, तीसरा पॉपुलेशन और चौथा है नेशनल सर्वे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, पॉपुलेशन सेंसस। 19वां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखनी की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए ब्राह्मी लिपि, बी संस्कृत लिपि, सी पाली लिपि, डी सिंधु लिपि। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है सबसे पुरानी लेखनी जो है ऑप्शन डी सिंधु लिपि है। 20वां प्रश्न है, दोस्तों एक्चुअल में ये जो है पहला प्रश्न है, मेरे छूट गया था तो इसको अंतिम में रखा हूँ। प्रश्न क्या कहता है, भारत की पहली आर्थिक जनगणना पूरे देश में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से खाली स्थान के दौरान लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था। तो कौन से सन में आयोजित किया गया था आप लोगों को बताना है।